नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों का राग फिर से अलापना शुरू कर दिया है। वे लाल किले की प्राचीर से लेकर बिहार और बंगाल की आम सभाओं तक सब जगह एक ही सुर लय ताल में एक ही बात दोहरा रहे हैं कि देश में बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठिए घुस आए हैं और ये घुसपैठिए युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं, रोटी बेटी छीन रहे हैं और यहां तक कि आपकी माटी भी छीन सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के इस राग भैरवी ताल कहरवा घुसपैठिया पर विपक्ष के नेताओं से लेकर आम जनता तक ये सवाल पूछ रही है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों घुसपैठिए देश के भीतर घुस आए हैं तो पिछले 11 सालों से आप क्या घुइयां छील रहे थे? पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए अमित शाह और पूरी मोदी सरकार पिछले 11 सालों से इस तरह की घुसपैठ को रोकने में नाकाम क्यों रही है? आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं लाल किले की प्राचीर से दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण की। ऐतिहासिक रूप से अपने सबसे लंबे भाषण में प्रधानमंत्री ने दुनिया जहान की बात कही, लेकिन उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या घुसपैठियों की आमद से हो गई है। ये घुसपैठिए हमारे देश के युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं। इनकी वजह से देश के युवा बेरोजगार हैं, लेकिन इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इन्हें ढूंढ ढूंढ कर वापस भेजा जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक मिशन शुरू करने का दावा भी प्रधानमंत्री ने किया। आइए पहले लाल किले की प्राचीर से दिया गया ये भाषण सुन लेते हैं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश में घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इससे डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी बदल रही है, यानी आबादी का जो अनुपात है उसमें इस तरह के जो घुसपैठिए घुसे चले आए हैं उनकी वजह से समाज का संतुलन भी बिगड़ रहा है और इसके लिए बाकायदा एक मिशन शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिहार और बंगाल की आम सभाओं में भी अपना यही राग एक बार फिर आलापा है। इस बार लाल किले से मैंने देश की एक बहुत बड़ी चिंता की चर्चा की है। ये चिंता घुसपैठ के बढ़ते खतरे की है। कोलकाता के, पश्चिम बंगाल के लोग समय से आगे की सोचते हैं। इसलिए आपके बीच मैं लगातार इस बहुत बड़ी राष्ट्रीय चुनौती की चर्चा करता रहा। आजकल आप देखते हैं
जिन देशों को विकसित कहा जाता है, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वहां घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चल रही है। ये देश अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं सह सकता। घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? उनको भगाना होगा कि नहीं भगाना होगा? कौन भगा सकता है? कौन भगा सकता है? घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? साथियों, मोदी नहीं, भाजपा नहीं, आपका एक वोट करा सकता है। आपका एक वोट। तो प्रधानमंत्री हर जगह यही बात दोहरा रहे हैं कि देश में बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई है। इस वक्त इस मुद्दे को उठाने के पीछे वजह यह हो सकती है कि बिहार में चुनाव आने वाला है। इसके बाद बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होना है। मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री जिस बिहार में घुसपैठ का जिक्र कर रहे थे, उस बिहार की सीमा बांग्लादेश से नहीं जुड़ती। आमतौर पर यह माना जाता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा संख्या में घुसपैठ बांग्लादेश से ही हो रही है। पिछले कई दशक से लगातार बांग्लादेश से लोग भारत में आते हैं और यहां आकर बस जाते हैं। बांग्लादेश की सीमा भारत के जिन राज्यों से जुड़ती है, मिलती है, उनके नाम भी जान लीजिए। बांग्लादेश से सटे हुए राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा एक और मजेदार बात है, झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों का राग अलापा था। आपको अच्छी तरह याद होगा कि झारखंड में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये घुसपैठिए आपकी रोटी बेटी छीन रहे हैं और ये कल को माटी भी छीनेंगे। यहां दिलचस्प बात यह है कि झारखंड की सीमा तो देश के बाहर किसी भी दूसरे देश की सीमा को छूती भी नहीं है। यानी झारखंड देश के भीतर लैंड लॉक स्टेट है। उसकी सीमा चारों तरफ से अपने ही देश के राज्यों से घिरी हुई है। लेकिन इसके बावजूद झारखंड के मतदाताओं को घुसपैठियों के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से धमका रहे थे कि ये घुसपैठिए आपकी रोटी बेटी और माटी छीन रहे हैं। आइए झारखंड की आमसभा का ये भाषण भी सुन लीजिए। साथियों, आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। इन घुसपैठियों ने आपसे आपका रोजगार छीन लिया, आपकी रोटी भी छीन ली। इसलिए इस चुनाव में रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा सबसे बड़ा महत्व का मुद्दा है। यही बात उन्होंने बंगाल की आमसभा में भी दोहराई। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल में ही होती है, क्योंकि उसकी सीमा बांग्लादेश से एकदम लगी हुई है। बहुत आसानी से वहां घुसपैठ चल रही है और बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए घुस चुके हैं। लेकिन सरकार घुसपैठियों को निकालने का काम भी राज्यवार लगातार कर ही रही है। इसमें पश्चिम बंगाल में से भी घुसपैठियों को बाहर बेदखल करके बांग्लादेश भेजने का काम चल रहा है। खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद
इसमें थोड़ी गति और आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार करीब करीब 2000 घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसने 900 और ऐसे लोगों की शिनाख्त कर ली है जिन्हें जल्द ही डिपोर्ट किया जाएगा, यानी उन्हें भारत की सीमा से बाहर बांग्लादेश में धकेला जाएगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि जिस वक्त बिहार में SIR यानी मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण शुरू हुआ, उसके बाद इस तरह की अफवाहें फैलाई गईं, इस तरह की खबरें प्रसारित की गईं कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में विदेशी लोग मतदाता बन गए हैं, इसलिए उनके नाम वोटर लिस्ट में से हटाए जा रहे हैं। 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हटाए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके नाम सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर साझा करने का आदेश दिया और अब वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की जो पात्रताएं हैं उसमें आधार कार्ड को भी शामिल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि बिहार में भी अब तक किसी जिले में, किसी तहसील में, किसी गांव में एक भी घुसपैठिए का नाम वोटर लिस्ट में नहीं पाया गया है। यानी सरकार और सरकार के समर्थकों का यह दावा कि बिहार में बड़ी संख्या में घुसपैठिए वोटर बन गए हैं, विदेशी लोग वोटर बन गए हैं, यह दावा भी सिरे से खारिज होने वाला है। प्रधानमंत्री के बार बार घुसपैठिया करने से मोदी सरकार और उसके मंत्री भी सुर में सुर मिला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा कि बहुत सारे लोग फर्जी कागज बनवाकर रुक गए हैं, ऐसे लोगों को तो जाना ही पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार बिहार और बंगाल के चुनावों को नजर में रखते हुए घुसपैठियों का मामला गर्म करने पर उतारू है। लेकिन यह मामला भी खुद उन पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं से लेकर आम लोगों तक लोग अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ आखिर हो कैसे गई। जब 11 साल से आप सरकार में हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तथा कथित चाणक्य अमित शाह गृह मंत्री हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, सीमा सुरक्षा जैसे बल गृह मंत्रालय के अधीन हैं, तो जब देश की सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है, केंद्र सरकार का है, तो पिछले 11 सालों में इस तरह घुसपैठ क्यों हो रही है। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। वे सीधा सवाल कर रहे हैं कि अगर घुसपैठ हो रही है तो 11 सालों से आप क्या कर रहे हैं। आकर भाषण दे रहे, माटी, रोटी, बेटी, इनकी हिफाजत करना है। इनको आज लोग ढकलते ढकलते अंदर आ रहे हैं, फिर तुम क्या काम कर रहे हो भाई? अरे तुम देश के प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर तुम्हारे पास हो, वो ढकलते ढकलते अंदर आए कैसा? राज्य तो तुम्हारा है, प्रधानमंत्री तुम हो, होम मिनिस्टर तुम हो, डिफेंस मिनिस्टर तुम हो, आसाम का चीफ मिनिस्टर तुम्हारा है। वहां पर तो शेड्यूल्ड ट्राइब का आपको स्टेटस नहीं दिया, वो जो मान्यता होना चाहिए था वो तो नहीं दिया। और यहां शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बकते रहते हैं। अरे भाई काम करो, बकने से फायदा नहीं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री के इस घुसपैठिए वाले राग पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये फालतू लोग हैं, जब चुनाव आता है तब इन्हें घुसपैठ याद आती है। तेजस्वी ने कहा झारखंड के चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री ने घुसपैठिए की बात कही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। आइए सुनते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा। 11 साल से क्या कर रहे थे? 11 साल से झाल बजा रहे थे क्या? जब आया है चुनाव तो कुछ बोलिएगा। अब झारखंड में भूल गए क्या?
झारखंड में भी तो घुसपैठियों का मुद्दा लेकर के चले थे, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया ना इन भाजपाइयों को। अब भूल गए वहाँ घुसपैठिया था कि नहीं था। अब जहाँ चुनाव है वहाँ घुसपैठिया हो जाता है। ये लोग बेकार के लोग हैं। नेताओं के अलावा पत्रकार और आम लोग भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का काम कर रहे हैं। पत्रकार कृष्णकांत ने सोशल मीडिया पर लिखा, नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि दुनिया भर से घुसपैठिए भारत में घुसे चले आ रहे हैं, रोटी बेटी जमीन नौकरी सब छीन रहे हैं, और ये 11 साल से प्रधानमंत्री हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। न भारत की सीमाएं संभाल रहे हैं और न अपना गृह मंत्री, न उनको आने से रोक पा रहे हैं, न उनको हटा पा रहे हैं। लंबा ट्वीट है जिसमें कृष्णकांत ने मोदी सरकार की नाकामी को रेखांकित किया है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को नकारा बताया है। एक और यूजर हैं भानु प्रताप, उन्होंने लिखा है, कल मोदी ने एक सभा में कहा देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। 11 साल से मोदी सत्ता में है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। मतलब मोदी स्वीकार कर रहा है कि वो नकारा है, निकम्मा है, प्रधानमंत्री के लायक नहीं, उसके रहते देश सुरक्षित नहीं है। तभी तो नारा लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। एक आदिब कादरी नाम के यूजर हैं, वे लिखते हैं, प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि घुसपैठिए देश की रोजी रोटी छीन रहे हैं, बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, जमीनें कब्जा कर रहे हैं, डेमोग्राफी बदल रहे हैं, सामाजिक संकट पैदा हो रहा है। यह एक कमजोर प्रधानमंत्री का कबूलनामा है जो देश की सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता। एक आलोक नाम के ट्विटर हैंडल पर यूजर हैं, उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी बता रहे हैं दुनिया भर से घुसपैठिए भारत में घुसे चले आ रहे हैं, रोटी बेटी छीन रहे हैं, न भारत की सीमाएं संभाल पा रहे हैं और न अपना नकारा होम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राग घुसपैठिया पर उल्टे सुर सुनाई देने लगे हैं। विपक्ष और आम लोग प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और सरकार को घुसपैठ होने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन आइए चलते चलते एक दो चीजें और जान लीजिए। खास तौर पर यह कि जब जब भारत में घुसपैठियों की समस्या सामने आती है तब तब सरकारें इस तरह के अवैध नागरिकों को, घुसपैठियों को देश से बेदखल करने का काम करती रही हैं। 10 साल की यूपीए सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कुल मिलाकर 88,792 घुसपैठियों को बेदखल किया गया था। एक बार फिर यह आंकड़ा सुन लीजिए। यूपीए की सरकार में 10 साल में कुल 88,792 घुसपैठिए डिपोर्ट किए गए थे, उन्हें देश से बाहर निकाला गया था। और नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार में कुल 3,518 घुसपैठिए बेदखल किए गए हैं। और सबसे मजेदार बात यह है, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ज्यादातर घुसपैठिए बांग्लादेश से ही आए हैं, जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी लगातार बवाल खड़ा करते हैं। और वही प्रधानमंत्री, उन्हीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने बांग्लादेश की भागी हुई प्रधानमंत्री, बांग्लादेश से जान बचाकर आई प्रधानमंत्री शेख हसीना को महीनों से भारत में शरण दे रखी है। और अब तो बांग्लादेश की सरकार यह आरोप लगा रही है कि शेख हसीना की पार्टी के दफ्तर दिल्ली और कोलकाता में खुल गए हैं। और अगर ये बात सच है तो ये बेहद गंभीर मुद्दा है कि एक भगोड़ी प्रधानमंत्री की राजनीतिक पार्टी का दफ्तर भारत में खुल गया है और उसी देश के नागरिकों को लेकर प्रधानमंत्री लगातार अभियान चलाते रहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।